Welcome to our YouTube channel Gyan Kendra. Today I discuss chapter 6 class 4 यूनिट 1 का चैप्टर 6 है। आपको कोस्टल प्लेन और आइलैंड के बारे में डिस्कस करना है। आज थोड़ा मैं भारत का नक्शा जो है हाफ पार्ट बनाए हैं। इसमें थोड़ा ये जो साइडेड पार्ट है, साइडेड पार्ट ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया। साइडेड पार्ट आपको कोस्टल प्लेन है और आइलैंड है, इसी के बारे में मैं चर्चा करूँगा। आपको ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशियन है। यहाँ एक सिंबल दे दिए हैं साइडेड पार्ट का, कोस्टल प्लेन और आइलैंड समझ जाएंगे। ये वेस्ट में है तो इसको वेस्ट कोस्टल प्लेन कहेंगे, और ये ईस्ट वाला पार्ट है ईस्ट कोस्टल प्लेन कहेंगे। ये नॉर्थर्न बॉर्डर का कॉर्नर है, सेवन सिस्टर जो यहाँ टर्निंग लेता है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। द कोस्टल प्लेन्स लाई टू द हार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट कह रहा है। वेस्टर्न घाट का, ये वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्ट साइड है तो वेस्टर्न घाट। घाट क्या होता है, ये तो आपको अरेबियन सी जो है ओशियन है, इसके समुद्र वाला तट वाला जो एरिया होता है उसको घाट कहते हैं। इस साइड भी आपका बे ऑफ बंगाल है, इसके साइड वाला एरिया क्या कहलाएगा, मुझे घाट कहलाएगा। तो ये वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्ट कोस्ट प्लेन या वेस्ट कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन लाई टू द हार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। कोस्टल प्लेन को हार्ट कहा गया है, हार्ट लाई टू द हार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये हार्ट है वेस्टर्न घाट का, ये जो है कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। वेस्ट में वेस्टर्न घाट और ईस्ट में ईस्टर्न घाट। ये नॉर्थर्न बॉर्डर पर, ये नॉर्थर्न कॉर्नर हो गया, यहीं पर से आपका सेवन सिस्टर स्टेट स्टार्ट होता है। द वाइडेस्ट पार्ट इज इन द नॉर्थ एंड द टेपर्स साउथवर्ड। और क्या करता है ये, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रॉड एरिया है, वाइडेस्ट पार्ट है, और धीरे धीरे ये साउथ में मुड़ता है और इधर से फिर ईस्ट में होते हुए ये ईस्ट की ओर मुड़ जाता है। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला। और ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो एरिया है ऐसे है, ट्रेंगुलर पार्ट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, पेनिनसुला। थ्री साइड वाटर बॉडी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है। थ्री ओल्ड वाटर बॉडी से जो एरिया घिरा होगा ये क्या कहलाएगा, पेनिनसुला कहलाएगा। इस यहाँ पर केरला है, यहाँ पर तमिलनाडु है। द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। और ये जो हमारे कंट्री के जो साउथर्न पार्ट वाला साइड है, थ्री और वाटर बॉडी से क्या है, सराउंडेड है, यानी घिरे हुए हैं। यानी वेस्ट अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। और साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी। दस इट इज इन पेनिनसुला। और ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो थ्री और वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, ये हमारा कहलाता है पेनिनसुला। इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 6000 किलोमीटर्स लॉन्ग। ये कोस्ट लाइन जो है कितनी लंबाई है, 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर लॉन्ग ये कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन है, इतनी लंबाई है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है 6000 किलोमीटर लंबाई है कोस्ट लाइन का। इंडियन कोस्ट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ वेस्ट एंड गोज साउथवर्ड्स। यहाँ पर गुजरात है, गुजरात में ये कच्छ है, यहाँ पर क्या है, कच्छ। ये कच्छ वाला एरिया है, कच्छ गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से स्टार्ट होते हुए साउथवर्ड यानी दक्षिण की ओर घूमते हुए, और यहाँ पर दक्षिण में आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको टर्न ले लेता है आपको ईस्ट की ओर। इंडियन कोस्ट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ वेस्ट। ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ नॉर्थ और वेस्ट। यहाँ पर कच्छ से स्टार्ट होते हुए, कच्छ से स्टार्ट होता है और नॉर्थवर्ड अलोंग द बे ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड गोज साउथवर्ड्स, और दक्षिणतम होते हुए अलोंग टू द अरेबियन सी या अरेबियन सी। यहाँ से कच्छ से स्टार्ट होते हुए इंडियन ओशियन की ओर आते हुए अरेबियन सी में स्टार्ट होता है। फ्रॉम कन्याकुमारी इट मूव्स। और कन्याकुमारी यहाँ पड़ता है तमिलनाडु में, यहाँ पर मूव हो जाता है किधर, नॉर्थवर्ड्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की ओर उड़ जाता है टू रीच अप टू वेस्ट ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ बे ऑफ बंगाल की ओर पहुँच जाता है। इंडिया इज
फॉर्चुनेट टू हैव सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, सबसे लंबी तटरेखा वाला कोस्ट लाइन है इंडिया। इट गिव्स अस अ लार्ज एरिया फॉर फिशिंग, और ये वाला जो एरिया है, घाट वाला जो एरिया है, कोस्टल प्लेन वाला जो एरिया है, ये लार्जेस्ट फिशिंग के लिए क्या है, लार्जेस्ट एरिया है। द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राई फिश इज एन इम्पोर्टेंट पैकिंग इंडस्ट्री, और यहाँ क्या है, एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से फ्रेश और ड्राई फिश का इम्पोर्टिंग यानी निर्यात किया जाता है। देयर आर मेनी सी पोर्ट्स ऑल अलोंग द कोस्ट लाइन, बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं कोस्टल एरिया में, ये बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी के साइड में कोस्ट लाइन सी पोर्ट्स हैं। दीज पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइलैंड एंड फॉरेन ट्रेड और इंग्लैंड के लिए क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारा कोस्टल एरिया है। द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर मुंबई कांडला, ये गुजरात है, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर ये वाला पार्ट मुंबई हो गया, ये वाला पार्ट मुंबई हो गया, यहाँ पर गोवा है, इसके नीचे यहाँ से केरला है, यहाँ पर तमिलनाडु है। तो मुंबई, कांडला, मंगलोर, कोची, चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता, आपको कोलकाता विशाखापट्टनम यहाँ पड़ता है और कोलकाता यहाँ पर पड़ता है। ये सी पोर्ट्स एरिया है, बंदरगाह है जिसे कहते हैं। द डक्कन प्लेट्यू डिवाइड्स द इंडियन कोस्टल प्लेन इनटू टू पार्ट्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। डक्कन प्लेट्यू ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ऐसे करके ये डक्कन प्लेट्यू कहलाता है। इससे पहले डक्कन प्लेट्यू के बारे में चर्चा कर चुके हैं। डक्कन प्लेट्यू क्या करता है, दो पार्ट में हमारे कोस्टल प्लेन को डिवाइड करता है। यहाँ तो बता दिए हैं, वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्ट कोस्टल प्लेन, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो चलिए द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की चर्चा करते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिगिंस इन गुजरात एंड एंड्स टू कन्याकुमारी, गुजरात से बिगिन होता है और कन्याकुमारी में एंड होता है। एट कन्याकुमारी द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड, ये मेनलैंड का साउथर्न मोस्ट टिप है कन्याकुमारी ऑफ इंडिया। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट में है, ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट में लाई अवस्थित है। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरबियन सी। इट्स नॉर्थर्न पार्ट इज ब्रॉडर देन इट्स साउथर्न पार्ट, ये क्या है, साउथर्न पार्ट के अपेक्षा नॉर्थर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा क्या ब्रॉड है, ये तो दिख ही रहा है आपको, नॉर्थर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा ब्रॉड है साउथर्न पार्ट के अलावा अपेक्षा। देयर आर मेनी narrow coastal streets in the western coastal plain is divided into the following coast, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है यानी ये वाला जो पार्ट है कितने भाग में बटा हुआ है, तो देखिए आइए 3 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कहलाता है, द गुजरात कोस्ट, कौन सा, द गुजरात कोस्ट, और यहाँ से लेके यहाँ वाला जो पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट, ये कहलाता है द कोंकण कोस्ट, दी कोंकण कोस्ट। और नीचे वाला जो पार्ट बच जाता है यहाँ कन्याकुमारी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कन्याकुमारी साउथर्न टिप मेनलैंड का, ये कहलाता है द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। 3 कोस्ट में ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवाइड किया गया है। तो पहला है द गुजरात कोस्ट, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। द कोस्ट लाइज अलोंग द स्टेट ऑफ गुजरात, यह जो कोस्ट लाइन है ये गुजरात में अवस्थित है। दिस कोस्ट इज क्विट ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड गेट्स नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ, ये नॉर्थ में सबसे ज़्यादा ब्रॉड एरिया है, गुजरात वाला जो है गुजरात कोस्ट और गुजरात में अवस्थित है। इट गुजरात द लैंड इज फ्लैट, गुजरात में इसका लैंड क्या है, फ्लैट है, चौड़ा है। द गल्फ ऑफ खंभात, यहीं पर ये खंभात है, ये वाला जो एरिया है खंभात, क्या कहलाता है, खंभात।
खंभात, खंभात वाला पार्ट हुआ, द गल्फ ऑफ खंभात, इसको कहते हैं द गल्फ ऑफ खंभात कहते हैं, एट द गल्फ ऑफ कच्छ, ये खंभात हुआ, ये गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ये कच्छ कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट गल्फ कहलाता है, आर लोकेटेड इन दिस कोस्ट, इस कोस्ट में यहाँ से यहाँ तक पड़ता है, ये होता है खंभात, ये होता है कच्छ, सॉरी ये होता है कच्छ, ये होता है खंभात, मिस्टेक हो गया, ये होता है कच्छ, ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर, ये कच्छ का एरिया है, ये खंभात की एरिया है। ये गुजरात कोस्ट का हो गया। दूसरा है द कोंकण कोस्ट, दूसरा है आपको द कोंकण कोस्ट। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ ऑफ द गल्फ ऑफ खंभात अप गोवा, गल्फ ऑफ खंभात अप टू गोवा, खंभात वाला पार्ट ये हो गया, कच्छ वाला पार्ट ये हो गया, और कच्छ खंभात से स्टार्ट होकर के यहाँ से यहाँ आपको गोवा पड़ता है, यहाँ पर ये जस्ट लाइक यहाँ तक आपको क्या आता है, कोंकण कोस्ट आता है। इट इज़ वेरी रॉकी एंड अनइवन, और ये क्या है, ये वाला जो एरिया आपको ये कोस्टल प्लेन बहुत ही अनइवन है, असमतल है, और क्या है, रॉकी है। देयर आर मेनी बेज ऑल अलोंग विथ कोस्ट, दिस बेज खाड़ी हैं, बे मतलब खाड़ी, these bays are safe place for harbors, towers called lighthouses that warn the ships of hidden rock in the sea, hidden rock होता है सी की साइड में, can be see all along the coast, कोस्ट में बहुत सारे रॉक्स दिखते हैं। मुंबई द बिगेस्ट हार्बर इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट, मुंबई आपका तो गुजरात के बाद जस्ट मुंबई है वाला पार्ट, इसके बाद गोवा है, इस कोस्ट में अवस्थित है, सिचुएटेड है। नेक्स्ट है द मालाबार कोस्ट, 3 है द मालाबार कोस्ट, दिस कोस्ट लाइज अलोंग द साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट का साउथर्न पार्ट है। कोस्ट इज नोन फॉर लैगून, ये किसके लिए जाना जाता है, लैगून के लिए, स्पेशली इन केरला, ये केरला में अवस्थित है। These lagoons also called the backwaters, इसको backwaters के नाम से जाना जाता है, are joined with each other by canals, by canal के माध्यम से join होता है। coconuts, tobacco, rice, banana and groundnut are grown in plenty on this coast, और इस कोस्ट में बृहद मात्रा में कोकोनट, टोबैको, राइस, बनाना एंड ग्राउंडनट्स ग्रो किया जाता है। केरला इज कॉल्ड द लैंड ऑफ कोकोनट, केरला को लैंड ऑफ कोकोनट कहा जाता है। द मालाबार कोस्ट इज ऑलवेज वेरी ग्रीन ड्यू टू द हैवी रेनफॉल इट रिसीव्स, हैवी रेनफॉल के कारण मालाबार कोस्ट को ग्रीन एरिया, ये ग्रीन एरिया है हैवी रेनफॉल के कारण। कोची इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीपोर्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट में ये वाला कोस्ट जो है आपको गोवा से लेकर के ये कन्याकुमारी तक ये मालाबार कोस्ट हुआ। मालाबार कोस्ट में कोची जो है ये क्या है आपको सीपोर्ट है। इट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, और इसे अरेबियन सी का क्या कहा गया है, क्वीन कहा गया है। ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात की। इसके बाद आता है दी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात की, इसको 3 पार्ट में, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। अब इसमें बात करते हैं दी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल लाइन, कह रहा है ईस्टर्न कोस्टल लाइन जो है ये वेस्टर्न कोस्टल लाइन के ज़्यादा ब्रॉडर है, यानी चौड़ाई देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना होगा इसकी दूरी इससे ज़्यादा ईस्टर्न कोस्टल में है। इट एक्सटेंड फ्रॉम कन्याकुमारी टू द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा इन द वेस्ट बंगाल, और ये कन्याकुमारी से स्टार्ट होके वेस्ट बंगाल में गंगा के डेल्टा तक ये वृहद है, फैला हुआ है। The eastern coastal plain is divided into 2 main parts, the northern Sircars and Coromandel coast। कह रहा है ईस्टर्न कोस्टल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, the northern Sircars, the northern
सिरकार्स, सिरकार्स द नॉर्दर्न सिरकार्स। दूसरा क्या है, कोरोमंडल कोस्ट, दी कोरोमंडल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वाला पार्ट जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें है आपको नॉर्दर्न सिरकार्स एंड द कोस्टल कोरोमंडल कोस्ट। द नॉर्दर्न सिरकार्स, द नॉर्थ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नॉर्थ पार्ट यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये साउथ पार्ट हो गया, हाफ पार्ट मान लेते हैं, आधा वाला पार्ट जो है ये नॉर्दर्न पार्ट। क्वेश्चन इज कॉल्ड नॉर्दर्न सिरकार्स, ये नॉर्दर्न सिरकार्स कहलाता है। विशाखापत्तनम एंड प्रदीप आर द मेन पोर्ट्स ऑफ दिस कोस्ट। विशाखापत्तनम क्या है, प्रदीप, ये मेन शिप पोर्ट्स, मेन पोर्ट्स हैं इस कोस्ट का, ईस्टर्न कोस्ट का। विशाखापत्तनम इज फेमस फॉर इट्स बिग शिप बिल्डिंग यार्ड। शिप बिल्डिंग यार्ड के लिए विशाखापत्तनम जाना जाता है। दूसरा है कोरोमंडल कोस्ट, द कोस्टल प्लेन बिटवीन कन्याकुमारी एंड चेन्नई इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। कन्याकुमारी से चेन्नई वाला पार्ट, यहाँ चेन्नई है आपको, यहाँ पर तमिलनाडु में होता है, इसके बाद आपको दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होता है। तो कोरोमंडल कोस्ट, कन्याकुमारी से चेन्नई के बीच का एरिया जो है कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। चेन्नई इज द मेजर पोर्ट ऑफ दिस कोस्ट। चेन्नई जो है मेन और मेजर मुख्य कोस्ट है, आपको पोर्ट है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, और चेन्नई जो है आपको सबसे लार्जेस्ट क्या है, चेन्नई पोर्ट लार्जेस्ट क्या है आपको, पोर्ट है, भारत का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट चेन्नई है। द फेमस विवेकानंद रॉक, और यहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है आपको कन्याकुमारी में, ये फेमस है किसके लिए, सिचुएटेड इन कन्याकुमारी। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई द कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में महत्वपूर्ण नदी है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड और महानदी फ्रॉम ह्यूज डेल्टाज एट देयर माउथ, और डेल्टा में प्रवेश करती है ईस्टर्न कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट में। दिस डेल्टाज मेक द एरिया वेरी फर्टाइल, और एरिया ये क्या करते हैं, इस सारे रिवर क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं। क्रॉप लाइक, जिसमें राइस, शुगर केन आर ऑल्सो ग्रीन है, जिसमें क्रॉप में आपको राइस और शुगर केन यहाँ उपजाए जाते हैं। द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स हैवी रेन इन वाटर फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा यहाँ बरसात होती है, हैवी रेनफॉल होती है, रेन होती है। द महानदी डेल्टा इज फेमस फॉर राइस क्रॉप, और यहाँ पर महानदी डेल्टा है आपको, महानदी डेल्टा किसके लिए फेमस है, राइस के लिए। दिस एरिया इज ऑफन कॉल्ड द राइस बबल ऑफ इंडिया, और ये ओडिशा पड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, राइस बबल ऑफ इंडिया कहते हैं, इसको महानदी डेल्टा को। देयर आर मेनी कोकोनट ट्रीज ऑल अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल कोस्ट, बट नॉट एज मेनी एज ऑन द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट की अपेक्षा सबसे ज़्यादा, वेस्ट कोस्ट की अपेक्षा इसमें नहीं होता आपको कोकोनट का खेती, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कोस्ट में होता है, वही यहाँ बताया गया है। तो आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में नॉर्दर्न सिरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट के बारे में चर्चा कर दिए हैं। अब इसके बाद बचा है दी आइलैंड, ये आपको दी आइलैंड की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए धन्यवाद, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।